कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सम्मान में चौड़ा मैदान शिमला में स्वागत रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद रहे और 2022 में एकजुट होकर सत्ता में वापसी की हुंकार भरी रैली में कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ उमड़ी। जनसभा के बाद नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में पदभार संभाला। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में उत्साह है। रैली में जुटी भीड़ बता रही है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है। जो भी निर्णय कांग्रेस ने लिया है वो गांधी परिवार का निर्णय है। उन्होंने प्रदेश को रानी प्रतिभा सिंह, मुकेश और सुक्खू के रूप में त्रिमूर्ति दिए हैं। अब कांग्रेस को सत्ता में लाना इनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा से लड़ेगा। ये तीनों पूरे प्रदेश का दौरा करें। कौन क्या बनेगा ये सत्ता में आने के बाद तय होगा। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। राजा वीरभद्र का अंतिम सपना प्रदेश में सरकार बनाना था। वहीं इस दौरान सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आएगी। बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के कारण आज 70,000 करोड़ का कर्ज है। जयराम, कोई भी फैसला दिल्ली का रिमोट कंट्रोल दबने के बाद होता है। रोजगार के लिए युवा आज भटक रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस एकजुट है। सभी एक साथ भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। सड़कों की हालत खस्ता है। किसान, बागवान, मजदूर, महिलाएं और कर्मचारी सरकार की नीतियों से दुखी है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में काम किए। वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों में जिंदा है। विधानसभा चुनाव और नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सत्ता में आए, लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है। वे महंगाई पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि सभी कांग्रेस नेताओं को एकजुट कर आगामी नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव जीतना उनका प्रयास रहेगा। पार्टी में सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर बरसाए। राजा साहब अमर रहे। राजा साहब अमर रहे। अभी हाल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने विधानसभा के चुनाव से पहले, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझती हूँ उसमें भी जितने लोगों से हमने चर्चा की, बातचीत की, वो सभी के विचारों में ये है कि इस बार हम परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो मेरे को लोगों से जब मैंने कांटेक्ट किया, बात की, तो उन्होंने ये बात की जानकारी दी कि शिमला सिटी के लिए जो पैसा आया था वो पैसा इन्होंने डाइवर्ट करके जो काम करवाए शहर में, और उसमें वो सारा का सारा श्रेय ये देना चाहते कि बीजेपी की सरकार ने किए हैं ये काम और इनके द्वारा मार्फत हुए हैं, ताकि वो इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को जीत सके। हिमाचल प्रदेश की और खास करके शिमला शहर की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है। लोग जानते हैं कि किसने काम किया है, किसके द्वारा हमारे शहर को इसका सौंदर्यकरण हुआ है, किसने ये पैसा दिया है और किसके द्वारा विकास के कार्य को गति मिली है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होंगे उसमें भी आप जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनको जुटाकर भेजेंगे, ताकि एक आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए कि अभी हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता है। दूसरा, हम विधानसभा का चुनाव जीतने की
तैयारी कर चुके हैं और उस चुनाव को जीतकर भी दोबारा कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। बहुत सी विकास के काम है, अगर मैं वो काम गिनने लगूं तो बहुत समय लगेगा, पर मैं जानती हूं कि हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या विकास हुआ है, क्या उन्नति हुई है, क्या हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। उस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। आपने सबसे बड़ा उदाहरण जो कोविड काल में आईजीएमसी में हमारे जो मरीज लोग थे, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। इसके अलावा कांग्रेस की पूरी फौज, पूरी आर्मी यहाँ पे बैठी है और सब अपने आप में सेनापति हैं। हमारे चाहे 2200 विधायक हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे जनरल सेक्रेटरीज हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे दोनों यहाँ पे हैं, निगम और यदुपति, हमारी महिला कांग्रेस, हमारे सेवा दल, NSUI और इसके अलावा जो है इंटा, तो सारी कांग्रेस यहाँ खड़ी हुई। मुझे चौड़ा मैदान याद आ रहा है जब पिछली सभा यहाँ पे की थी और उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी आए। आज जितनी धक्का मुक्की मेरे साथ हुई आने में ना, जितने धक्के मुझे पड़े आने में, उसी से कंफर्म हो गया कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही जितना लोगों में उत्साह था, जो चेहरे पे मुस्कान थी, जो उत्साह था, जो सफलता दिलाने का संकल्प मुझे आज लोगों के चेहरे पे देखने को मिला, उससे साबित होता है कि भाजपा की सरकार गई, इसको कोई बचा नहीं सकता। यहाँ से लेके विधानसभा तक पूरा जुलूस था 1 किलोमीटर और लोग जुटते चले जा रहे हैं। ये वो कारवां बना है कि जो रूट के इस कारवां में नहीं आएगा वो पीछे छूट जाएगी, कारवां चलता चला जाएगा और विधानसभा के अंदर पहुंच के सरकार बना देगा। इसलिए इस कारवां में सभी को शामिल होना चाहिए। जो भी फैसले लिए हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मिल के लिए हिमाचल प्रदेश के, तीनों की दिलचस्पी हिमाचल प्रदेश की, तीनों हिमाचल से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। अन्य राज्यों के लिए चाहे उनके मन में इतना न हो, लेकिन गांधी परिवार के 3 सदस्य हिमाचल प्रदेश के लिए, एम्बुलेंस है, निकल जाने दीजिए, उसको रास्ता दे दीजिए। जयराम, मुझे बताएं, पड़ोसी राज्यों से हक लेने के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी 4.5 साल में? आपने क्या एक भी पैसा पड़ोसी राज्यों से लिया? आप ये बताएं, फजूल खर्ची खत्म करने के लिए आपने प्रदेश में क्या एक भी मीटिंग की? क्या संसाधन पैदा करने के लिए, प्रदेश में संसाधन पैदा करने के लिए वीरभद्र सिंह जी समय समय पे मीटिंगें करते थे कि आय कैसे बढ़ाई जाए। जयराम बताए कि उन्होंने एक भी मीटिंग अपने 4.25 साल के शासन में जो है संसाधन बढ़ाने के लिए की। डबल इंजन की सरकार 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रही है, ये डबल इंजन है। सारे इंजन इनके बैठ के अब कह रहे हैं कि दिल्ली से हम मोदी को बुलाएंगे, हम नड्डा को बुलाएंगे, हम अनुराग को बुलाएंगे, हेमा मालिनी को बुलाएंगे, स्मृति ईरानी को बुलाएंगे, जिस मर्जी को बुला लो। मैं तो कहूंगा जयराम जी, ओ कोबर को खाली करना शुरू कर दो। समय आ गया है, बोरी बिस्तरा बांध लो, समय पर बांध लो, अच्छा रहेगा। आजकल आप देखेंगे आपके घरों पे जा रहे हैं, पट्टियां लगा रहे हैं। अरे वीरभद्र सिंह जी ने दिलों पे पट्टियां लगाई थी, तब राज हुआ करते थे। दिलों पे पट्टियां लगती है। दिलों पे पट्टियां लगती हैं, घरों पे पट्टियां लगाने वाले जैसे ये पट्टी लगा के जाते हैं, लोग फाड़ के फेंक देते हैं। एक भी पट्टी नजर नहीं आएगी आपको, न चुनाव तक लोग छुपाते फिरेंगे जिनके घरों में पट्टियां लगाई है।
लोग वो छुपते फिरेंगे जिनके घरों पे पट्टियां लगाई हैं। ये ऐसा हालात जो है इन्होंने यहां सा खड़ा कर दिया है। यहां पे कह रहे थे, शुक्ला जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री की लड़ाई की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हमें अपनी हाईकमांड पे पूरा भरोसा है और ना हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। लेकिन इतना सब लोग जान लो, मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए बनना पड़ता है। एमएलए बनना पड़ता है। दूसरा कम से कम 35 से 38 लोग अगर जीत के आएंगे, कम से कम 45 आने चाहिए, 50 आने चाहिए, तब जाके सरकार बनती है। हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर परमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, वीरभद्र सिंह के सपनों की सरकार बनाएंगे। वीरभद्र सिंह जिंदाबाद, वीरभद्र सिंह जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो। आगे कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे ताकि आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन को हम भारी बहुमत से जीत सकें। की जाएगी, जरूरी नहीं है वो रुष्ट होके गए हैं, क्या पता उनकी अपने कोई व्यवस्था रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, पर हम एकजुट है और एकजुट होकर ही आगे चलेंगे। हम भी दावा करते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की होगी और हम भी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये केवल हमारा निर्णय नहीं है, सारे कर्मचारी, देश के बागवान, किसान सब इस आवाज़ को बोल रहे हैं और वो भी परिवर्तन चाहते हैं। उनके दिल में भी है कि कब वो मौका है और कब हम वोट डालकर सरकार का परिवर्तन करें। मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी का विचार विमर्श सबसे किया जाएगा। इनका आशीर्वाद लेकर, इनकी सानिध्य में हम सब एकजुट होकर पार्टी की लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग एक हैं और एक होकर ही हमने आगे चलना है। डेफिनेटली किए जाएंगे। वी आर फेसिंग द इलेक्शंस दिस ईयर, इट इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ अ हेड। हमने कॉरपोरेशन जीतना है, उसके लिए भी रणनीति तय की जाएगी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके लिए भी हमने कई मैटर्स है जिस पे डिस्कशन होनी है, हम आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। जैसा आज मुकेश जी ने भी कहा कि टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जीतता हुआ कैंडिडेट है। हमारा सबका मानना यही है, इसमें कोई भाईबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई यारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसका सर्वे में नाम आएगा और जिसको कहा जाएगा कि ये जीतता हुआ कैंडिडेट है, उसी को टिकट के लिए कंसिडर किया जाएगा। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमने एकजुट होकर, चाहे वो हमारे लीडर है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता है, चाहे हमारे छोटा से छोटा वर्कर है, सभी हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी है, सभी कार्यकर्ता है, हमने एकजुट होकर काम करना है और इसका इंतज़ार नहीं करना है। बस हमने फील्ड में जाकर अपना अपना काम करना है और अपने तरीके से हम सभी वर्कर को, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम एक एक दरवाजे को खटखटाएंगे, एक एक घर जाकर दस्तक देंगे और कांग्रेस के संदेश को वहाँ तक पहुँचाएंगे, ताकि जो लोग इस उम्मीद में बैठे कि कोई ना कोई हमारे पास आए, हमारे से बात करे, उसमें हम कोई कमी नहीं आने दें। और